स्टार्ट करते हैं अपन लोग बेटा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 मैं वापस से एक एक चीज डिस्कस आपके साथ करता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किया था और इसमें कुछ चीजें आपको दिक्कत आई होगी, कुछ ही चीजें जहाँ दिक्कत आपको आएगी मुझे पता है स्पेसिफिकली। एक तो डेट 24 की जो डेट है वहां पर प्रॉब्लम आपको आई होगी और एक प्रॉब्लम आई होगी 17 के दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आई होगी। लेट्स सी, हम बात करते हैं। द बैलेंस ऑफ कैश ₹4050 एंड द बैलेंस बैंक बैलेंस ₹8390। कल मैंने जैसा कि अपने स्क्रीन में तरफ कर दो, स्क्रीन ऐसा समझता। तो नाउ डेट पर्टिकुलर, बेटा हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं बेटा। कैश बुक को हम कैश अकाउंट बोल सकते हैं क्या? हाँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। पर जब कैश अकाउंट बन रहा होता तो फिर डेट पर्टिकुलर फिर JF आता, LF नहीं आता। पर जब हम यहां बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? LF लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट, कैश और बैंक। मैं चाहूं तो यहाँ कैश बैंक डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बैंक या बैंक डिस्काउंट कैश, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस बना के लिख सकता हूं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी और वो सही माना जाएगा। ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, डेट पर्टिकुलर, LF डिस्काउंट, कैश और बैंक। दीज आर द कॉलम्स जहां हम इन कॉलम्स से हम बात करेंगे बेटा। ना बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पहली डेट वो क्वेश्चन गिवन जनवरी 1, बैलेंस गिवन टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस? 94 और 8390। ध्यान समझना, ये जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। रिसीव फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट ₹1585। बेटा एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑन अकाउंट बोला। ऑन अकाउंट बोला मतलब हमें उसके अकाउंट में ऑलरेडी रखा हुआ था कि उससे पैसा में लेना देना कुछ है। ऑन अकाउंट तो उस अकाउंट के बदले में पैसा मिला, मतलब पूनम से मुझे कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी था और इसके बदले में 1585 हमें मिला। क्या मिला? 1585 मिला और 15 रुपए का उसको डिस्काउंट हमने दिया। तो इससे समझ में आ रहा है उससे हमें कुल लेना कितना था? 1600। तो कैसे पता लगा? उसने 1585 दिया और 15 रुपए डिस्काउंट उसको और दिया। डिस्काउंट दिया मतलब उससे हमने पैसा कम लिया। कितना कम लिया? 15 रुपए उससे हमने कम लिया। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो दैट मींस कहने का मतलब यहाँ पे ये 15 रुपए डिस्काउंट हमने लिया तो दिया उसको, तो कुल पैसा कितना लेना था उससे मुझे बताओ? 1600 रुपए। तो दिया कितना उससे बेटा? 1। अब मुझे बताओ डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट हम देंगे। आओ तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस केस में एंट्री क्या हो रही? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पूनम। इज इट क्लियर? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो नाउ यहां पे तो डिस्काउंट क्या है, तो यहां करेंगे टू पूनम। कितना बेटा आपके पास कैश? 1585 15। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा? सुनना मेरी बात को। मैड कैश सेल ₹990। कैश सेल किया, पैसा आया है गया? आया। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश सेल किया, चेक में सेल किया। समझ? कई बार ऐसा बोला होगा आपको, हमने कैश में सेल किया मिला चेक, तो मतलब वो भी कैश सेल ही कराएगी। बस जब अमाउंट का कॉलम जाएगा कौन सा? बैंक में जाएगा, कैश के कॉलम में नहीं जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो मैं आपसे बोलता हूं कि सेल किया, कितने का? 990 का कैश आया। दैट मींस दैट्स इट। तो ये यहां पर क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। क्रेडिट कहां पे होगा? सेल अकाउंट में। इसलिए हम यहाँ पे सेल लिखते हैं। इंडिकेट हो रहा है कि सेल अकाउंट में जाके क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। इस सेल अकाउंट अल्टीमेट लेजर है आपका, इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने बात करते हैं, ध्यान समझना। पूर्णिमा से हमें 2100 रुपए का क्रॉस चेक मिला इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बदले में
2150 का। पूर्णिमा से हमें कुछ पैसा लेना बाकी होगा, कितना? 2150। 2150 उससे हमें लेना है, कितना है? 2150 हमें उससे लेना है, और उसने कितना पैसा दिया? 21। तो उसको 50 रुपये डिस्काउंट दिया या लिया? दिया। डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट अलाउड है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा इस केस में तो पैसा मिला तो बैंक में जाएगा, कैश में जाएगा? बैंक में। कितने रुपए हैं? तो डिस्काउंट कितना? 50। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा? 2। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करें, पेड रतन भंडार बाय चेक 3360, दे अलाउड डिस्काउंट ₹140। सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या समझना? अब ये समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पेड रतन भंडार बाय चेक ₹33। रतन भंडार से पैसा मिला है, तो चेक मिला है या रतन भंडार को हमने चेक दिया है? दिया। पेड लिखा है मतलब हमने क्लियर। अगर यहां लिखा था पेड बाय रतन भंडार तो मतलब हमें क्या होता है? मिला। सिर्फ पेड वर्ड फोकस में हम क्या समझते, पेड है तो हमने दिया होगा। अरे पेड बाय रतन भंडार मतलब रतन भंडार के द्वारा पे किया गया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ पेड लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है हमने क्या किया होगा? पे किया होगा। रतन भंडार को हमने पैसा पे किया। कितना बेटा? 3360 का चेक दिया और दे अलाउड डिस्काउंट। दे मतलब उसने डिस्काउंट अलाउ किया, तो मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया। क्यों कंफ्यूजन क्या होता है? पेड लिखा हुआ है, क्लियर है, और डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो हम समझते हैं डिस्काउंट तो अलाउड है तो हम देते हैं। अरे भाई दे डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, मतलब जिसको हमने दिया उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड है। बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो यहां से आप मुझे बताओ आएगा तो क्या एंट्री पास होगी? चेक दिया कितने रुपए का? 3360 और 140 का क्या है बेटा? डिस्काउंट। तो यहाँ पे किसको दिया है? रतन भंडार। इसमें किसी गलती तो नहीं हुई ईमानदारी से? क्या किसी ने डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड किया क्या इसने किसी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पेड फॉर प्रिंटिंग बाय चेक ₹320 है। चेक से पेमेंट किया तो मतलब चेक से पेमेंट किया तो ये चेक यहाँ पे आ गया। किसके लिए पे किया? प्रिंटिंग। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, डिपॉजिट ₹550 इन बैंक। बड़ा डिपॉजिट इन 550 इन बैंक। बैंक में हमने 550 रुपए जमा किया है, तो जमा किससे किया हो? कैश से किया होगा। तो इसका मतलब क्या? कैश आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, और बैंक में पैसा आ रहा है। Who is the receiver? Bank is receiver. Who is the giver? You. Entity is giver. But cash का inflow है, outflow. Cash is real account. Debit was comes in, credit was goes out. तो बैंक अकाउंट मुझे डेबिट करने का और कैश अकाउंट को क्या करने का? क्रेडिट करने का। तो मुझे बताओ कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट इधर का कितने रुपए से बेटा? 550 है। अब कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो कहीं कहीं तो डेबिट होगा। डेबिट कहां पे होगा? बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ है। दैट मीन्स क्या होगा? टू कैश। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 500 रुपीज। तो ये कहीं ना कहीं क्या रहा होगा बेटा आपके पास? सॉरी, ये कहीं ना कहीं वापस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट कहां पे हो रहा है? बैंक में। देखो बैंक अकाउंट में है, यहाँ पर क्रेडिट दिख रहा है। अब समझना इसकी यूटिलिटी क्या है इस चीज की। आप लोग समझ इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? सब बस नाम लिखते हैं, जबकि इंडिकेट करता है कि कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज इंडिकेट करती है कि इसका डेबिट यहाँ हो रहा है तो क्रेडिट यहाँ क्रेडिट हो रहा है। देखो तो डेबिट कौन से अकाउंट में हो रहा है? बैंक अकाउंट जाकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंडिकेटर। इज इट क्लियर? नो। और वन मोर थिंग, ये ट्रांजैक्शन ऐसा है जो क्या हुआ बेटा? आपस में कॉमन है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा, इसके आगे सी लिखा जाता है, इसके आगे सी लिखा जाता है, इससे कॉन्ट्रा आइटम कहा जाता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन बिटवीन ही हुआ है। हमारी बैंक में पैसा गया है, हमारी बैंक से पैसा वापस आ रहा है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन आपके है और बैंक के साथ हो रहा है
बोलो हाँ है ना। बैंक से पैसा निकाला, ये तो बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक में पैसा कम होगा, हमारा कैश बुक बढ़ेगा। कैश से जमा कहाँ पे किया, बैंक में जमा किया, तो हमारे यहाँ पे बैलेंस क्या होगा बेटा, कम होगा, बैंक में बढ़ेगा। बैंक से निकाला, बैंक में कम होगा, कैश में बढ़ेगा। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच में होता है तो उस ट्रांजेक्शन को काउंटर एंट्री के थ्रू यहाँ पे शो किया जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने आप लोगों से बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। मैड कैश परचेज, गिव अ चेक रुपीज 750। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगा होगा। सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सर हमने कैश परचेज किया, किया और इसके लिए हमने चेक दिया। कैश परचेज का मतलब हमने जो भी पैसा लेकर है इसको उधार में परचेज नहीं किया, इसको हम नगद देके आए। अब नगद हो सकता है हार्ड कैश देके आए होंगे, या हो सकता है उसको हम चेक देके आए होंगे। तो हम देखे क्या पेमेंट में उसको चेक देकर आए, तो मतलब क्या हुआ समझना। तो ये मत समझना सर हमने 750 का हमने कैश में पेमेंट भी किया होगा और 750 हमने चेक में पेमेंट किया होगा, ऐसा नहीं है। जो भी हमने परचेज किया है ये क्रेडिट परचेज नहीं है, कैश परचेज है। और जब पेमेंट करना था तो हमने पेमेंट कैश में ही ना करते हुए पेमेंट किस में किया, चेक में किया। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा हुआ होता, क्या लिखा होता, मेड कैश परचेज रुपीज 750, तो बताओ 750 का हमने परचेज किया और उसका पेमेंट भी किसमें किया, हमने कैश में किया। गलती ना हो चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो दैट मींस क्या पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है, दैट बैंक को यहाँ क्रेडिट करना है। कितने रुपए से बेटा आपके पास, 750 रुपीज से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, परचेज। तो यहाँ हमने परचेज लिखा, तो इसका मतलब क्या इंडिकेटेड हुआ कि ये परचेज में जाके क्या होगा बेटा, क्रेडिट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो पेड बाय चेक टू तनुजा रुपीज 865। क्या लिखा है, पेड बाय चेक टू तनुजा। तनुजा को हमने दिया है, कितना दिया है बेटा, 865 का पेमेंट उसको हमने किया। तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। तो नाउ दैट्स इट। तो कितना हुआ बेटा आपके पास, 865। ये दे किसको रहे हैं बेटा, तनुजा को हम दे रहे हैं। तो ये यहाँ बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेबिट तो हो रहा होगा। डेबिट कौन से अकाउंट में हो रहा होगा, तनुजा अकाउंट में क्या हो रहा होगा बेटा, डेबिट हो। क्या पॉइंट क्लियर है, बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट अमाउंट क्या है बेटा, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस। मतलब ड्रॉ मतलब क्या, विड्रॉ करना। हमने क्या क्या पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉ किया है, निकाला है। कहां से, बैंक से। किस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए। तो बैंक से पैसा निकाला होगा तो बैलेंस कम होगा। तो निकल के पैसा आ कहां पर रहा है, ऑफिस में आ रहा है। तो हमारा ऑफिस में आएगा तो ऑफिस का कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मुझे कैश अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को करने का। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया कितने रुपए से बेटा, 1000 रुपीज से हमने क्या किया, कैश अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली बात कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है बेटा, बैंक में हो रहा है। तो जहां हम बैंक बना रहे होंगे बैंक में जाके क्रेडिट करेंगे। तो बैंक हमारा यही है, बैंक में जाके मुझे क्या करना, क्रेडिट करने का। कितने रुपए से, 1000। क्या ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कहीं कहीं डेबिट तो हो रहा होगा। डेबिट कहाँ पे हो रहा है बेटा, कैश में। तो हमने यहाँ लिख दिया कैश। और ये ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश और बैंक है, इसीलिए यहाँ पे इसको कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में शो किया जाएगा। क्या सभी समझ में अच्छे से आया, बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। रिसीव फ्रॉम शुक्ला रुपीज 1500 एज एडवांस बाय चेक। रिसीव फ्रॉम शुक्ला रुपीज 1500 एज एडवांस बाय चेक। शुक्ला से पैसा मिला, कितने रुपए मिले हैं, 1500 रुपए मिला। बोलो हाँ है ना। अब से एग्जांपल, रिसीव फ्रॉम शुक्ला रुपीज 1500 एज एडवांस बाय चेक। तो एडवांस का पैसा मिला, मिला तो है। पैसा कैश में आया, चेक में आया, चेक में। तो एंट्री क्या, चेक आ रहा है तो चेक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया, शुक्ला। शुक्ला इज गिवर, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो शुक्ला अकाउंट को क्रेडिट करने का, बैंक को डेबिट करने का। तो बैंक अकाउंट ये रहा, इस बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 1500 रुपए से। तो ये कहीं ना कहीं जाके तो क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, क्रेडिट होगा। कहां पे होगा बेटा, शुक्ला। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा।
इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। वाई? ओ अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है क्या? ओ आई एम सो सॉरी, प्लीज ध्यान समझना इसको। इस एंट्री पे स्टार बनाया बेटा, 23 एंड 24 पे स्टार बनाए। ध्यान समझना, दोनों चीजें बहुत अच्छी है, ध्यान समझना। रिसीव फ्रॉम शुक्ला ₹1500 एज एडवांस बाय चेक, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और गिवन है। कौन सा बेटा? चेक रिसीव फ्रॉम शुक्ला डिपोजिटेड इन बैंक। ध्यान समझना, क्या 23 को ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी कोई एंट्री पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चेक मिला पर चेक को मैं डिपोजिट अभी तक नहीं किया, तो क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी आज कोई एंट्री पास होगी क्या? बोलो, किस किस का बोलना होगी वो हाथ खड़ा करे। किसी चेक मिला है तो एंट्री आज पास होनी चाहिए। क्या इसके आज चेक मिला, चेक आज मिला, डिपॉजिट क्या होगा? कल कर रहे हैं, लिखा है 24 को, क्या 23 को चेक मिला? बोलो हाँ है ना। 23 को चेक मिला है तो एंट्री हम आज पास करेंगे या नहीं करेंगे? इसकी एंट्री पास होगी। याद करो, मैंने आपको कुछ दिन पहले समझाया भी था बोर्ड पे, इसी जगह समझाया था। चेक जब मिलता है तो चेक, अगर चेक मिला और सेम में डिपॉजिट कर लेते हैं तो मानते हैं एंट्री क्या पास होगी बेटा। ये एंट्री शायद मैंने आप ही को समझाई थी, आपने उसके बाद में अलग से पूछा भी था, तो मैंने बोला चेक और चेक आपस में कैंसिल हो रहा है। कुछ याद आ रहा है? आपने और पूछा था मुझसे। चेक मिला, चेक मिलने के बाद हम चेक मिला, डिपॉजिट कब किया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो मानते हैं चेक आज ही मिला होगा और आज ही डिपॉजिट कर दिया होगा, इसलिए हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। समझना मेरी बात को, मैं इस एंट्री को यही समझाता हूं। जब चेक के बारे में इन्फॉर्मेशन, सिर्फ चेक मिला इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो एंट्री क्या पास होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। जिस पार्टी ने हमें चेक दिया उतने का अमाउंट, दैट्स इट। बोलो है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं जिस दिन हमें चेक मिला होगा उस दिन चेक को हमें डिपॉजिट कर दिया होगा। बोलो है ना। बट मान लो चेक आपको मिला और डिपॉजिट आपने आज नहीं किया, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एक साथ इकट्ठे चेक डिपॉजिट करते हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो उस समय जब चेक मिलेगा तब एंट्री पास होती है बेटा, चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बेटा बोलो, तो ये एंट्री कब पास की जाएगी? चेक, जब चेक हमें क्या होगा बेटा? रिसीव होगा। अब चेक रिसीव होने के बाद चेक को हम डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर बेटा, तो एंट्री क्या पास होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है बेटा? चेक। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अगर चेक मिला उसी दिन हमने डिपॉजिट किया होता तो भी हम एंट्री यही पास करते हैं बेटा। कौन से बेटा? ध्यान समझना, क्या एंट्री पास करते हैं बेटा? चेक मिला, एंट्री हुई, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? पार्टी। आज ही जमा किया तो भी एंट्री यही पास होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? चेक। पर सेम डे एंट्री चेक डेबिट भी होता है, सेम डे एंट्री चेक क्या तो क्रेडिट भी होता है, इसलिए नेट एंट्री में पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट। तो ऐसे नहीं एंट्री पास यही होती है, ऐसा नहीं है। चेक मिला सुबह 1 दिन में, मतलब सुबह 10 बजे चेक मिला, चेक मिलने की एंट्री क्या? चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। और शाम को 2 बजे जाके आप, दिन में 2 बजे जाकर चेक डिपॉजिट कर दे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। पर चेक डेबिट भी किया, चेक आपने क्रेडिट भी किया, तो अल्टीमेटली नेट क्या हुआ बेटा? चेक डेबिट, चेक कैंसिल। बोलो हाँ है ना। तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बता? पार्टी। इसको बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटेंसी। ये भी अकाउंटेंसी का पार्ट है, बट ये दिस इज मॉडर्न अकाउंटेंसी। जैसे एग्जांपल आप लोग प्लीज को PLZ लिखते हो, PLS लिखते हो, दिस इज मॉडर्न इंग्लिश। सेम केस विथ है, ये भी मॉडर्न अकाउंटेंसी है। और गेटिंग माय पॉइंट? ये गलत नहीं है, ये भी सही है। अब समझना, ये हमने क्या नेट एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, इसलिए हम ये एंट्री पास कर देते हैं। और बचपन से ही समझते हैं कि एंट्री यही पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? पार्टी। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी हुई बिकॉज ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी। बस सही अकाउंटिंग तरीका तो क्या? चेक मिला सुबह 10 बजे, तो एंट्री क्या पास होगी? चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। और जब चेक को जब जमा करेंगे उस समय एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? चेक। तो चेक डेबिट भी हुआ, चेक क्रेडिट भी हुआ, डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो गया? कैंसिल। जितने से डेबिट किया उतने से आपने क्रेडिट किया, कैंसिल हो गया, तो बच्चा अल्टीमेटली पार्टी क्रेडिट बचा, बैंक डेबिट बचा। इसलिए हम एक नेट एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बट यहां क्या होगा? जमा आज किया, चेक मिला हमें आज और जमा 4 दिन के बाद कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? चेक मिला कब हमें? आज, और 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो मुझे बताओ दोनों दिन के पेज भी चेंज हो जाएंगे। ये ट्रांसफर किसी और का, ये ट्रांसफर किसी और दिन का। तो जिस दिन चेक मिला होता है, क्या आपने पढ़ा होगा, अगर चेक मिला दैट मींस मानते हैं कि हमारे गले में इतना कैश रखा हुआ है। अरे चेक मिलना, चेक मिल क्या है मतलब अल्टीमेटली क्या? मुझे बताओ, आप ऐसा करते हो क्या? मैं सिंपल से एग्जांपल, मैं आपकी शॉप पे आता हूं
और मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, बुक, अकाउंट्स की बुक चाहिए, तो मैं आपके पास आया, अपने अकाउंट्स की बुक दी, मैं बोला पेमेंट में काम करूंगा बेटा, मैं आपको कैश में दूंगा, चेक में दूंगा, सर कोई बात नहीं, चलेगा। आपको मैं भरोसा कि ये व्यक्ति जो चेक दे रहा है, चेक बाउंस नहीं होगा, इसके बैंक में पैसा रखा हुआ होगा ही होगा। तो मैंने आपसे 5,000 की बुक परचेज की, मैंने आपसे 5,000 की बुक परचेज की, तो चेक मैंने आपको दिया 5,000 रुपए का, आज इमीडिएटली चेक मैंने दिया 5,000 का चेक मैंने आपको दे दिया। तो मुझे बताओ, आप बोलोगे क्या, जब चेक क्लियर होगा तब सेल मानोगे या सेल आज रिकॉर्ड करोगे? आज रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्री क्या होगी, चेक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये सेल एक प्रकार से कैश सेल है आपके लिए, कैश या क्रेडिट है? कैश। तो इस चेक को हम क्या मानते हैं बेटा, एक प्रकार से कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। इज इट क्लियर? तो ये चेक जब मिला तो 23rd को, तो चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी जस्ट इक्विवेलेंट टू क्या, जब तक ये चेक डिपॉजिट नहीं हो जाता है तब तक इसे कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा, चेक मिला है, तो बताओ चेक मिला तो एक प्रकार से क्या है, कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा बेटा, पार्टी। तो इसका एंट्री कहां जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा बेटा। कितने रुपए से बेटा, 1500 रुपए से। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो अब प्लीज समझिए, एंट्री बहुत खतरनाक है। आपको लग रहा है मजाक कैसे खत्म हो गया, नहीं, अभी शुरुआत हुई इसकी। अब 24th को प्लीज समझना, 24th को ये चेक आपने डिपॉजिट किया, 24th को आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, तो बट ऑब्वियसली बात, चेक को आपने क्या किया, क्रेडिट किया, और चेक को हमने यहाँ पे माना क्या था, कैश। तो अल्टीमेटली ये कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ये एंट्री कब की सुनना, ये एंट्री 23rd है ना बेटा, 23rd जनवरी की है। प्लीज समझ, इस एंट्री को बहुत ध्यान समझना। 24th के दिन हमने चेक डिपॉजिट किया है, 24th दिन हमने चेक डिपॉजिट किया, तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यह बात होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना बेटा, चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, ये चेक की एंट्री कितने रुपए की थी बेटा, 1500 की, तो ये भी एंट्री कितने से होगी बेटा, 1500। तो हमें ये समझ में आया कि हम बैंक को 1500 रुपए से बढ़ाना है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। पर 1500 बढ़ाएंगे कि ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हो रहा होगा। क्रेडिट कहां पे होगा, चेक क्रेडिट हो रहा है। चेक मतलब क्या हो रहा है, कैश। तो मतलब हमें कैश अकाउंट में जाकर ये 1500 रुपए यहाँ पर क्रेडिट करना होगा, और यहां लिखना होगा बेटा बाय बैंक, और यहां लिखना होगा टू कैश। दिस इज अगेन कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजेक्शन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। बेटा ठीक है, आपने बोला सर इस हिसाब से तो अभी कुछ देर पहले हमने चेक में पेमेंट किया था, तो क्या ऐसा हो गया वाकई में, एक्चुअली क्या आपका चेक मिलता, मैं आपकी बात मानना, आपने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट टू कैश बोलते हैं, मैंने कैश तो नहीं बोला बेटा। जस्ट लाइक कि एक प्रकार से क्या होता है, चेक, आपका डाउट ये है सर कि चेक हमें मिला है, वाकई में चेक मिला, वाकई में हार्ड कैश तो आया ही नहीं हमारे पास, तो उसको आप कैश ट्रांजेक्शन क्यों मार रहे हो। चेक मिलना जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश होता है, जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश, नॉट एग्जैक्ट कैश। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं बेटा, मान लो आप मेरे को तो अभी जानने लगी, आज से 2 महीने पहले की जब मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी आपकी शॉप है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गारमेंट के कपड़े की शॉप है, आपका शोरूम है आपके कपड़ों का, मैं आपकी शॉप पे आता हूँ और बोलता हूँ मैम मेरे को जीन्स चाहिए और एक टी शर्ट चाहिए, बिल बना 4000 रुपए का, मैं 4000 रुपए का कैश ना देते हुए मैं चेक फाड़ा, चेक आपको दिया, क्या आपने माल बेचोगी? नहीं बेचोगी बेटा, आप मुझे माल नहीं बेचोगी, क्योंकि अनजान व्यक्ति का चेक कैसे एक्सेप्ट करोगे? क्या आपको मेरी क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में पता होगा क्या? क्या जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है उसके बैंक बैलेंस कितना है उसके बारे में जानती हो क्या? आप बोलोगे हम तो नहीं यार, हम चेक में माल नहीं बेचते, खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, क्योंकि चेक मैंने आपको दिया और चेक जाकर कल बाउंस हो गया तो क्या करोगे? तो क्या पकड़ने के लिए आओगे? क्या आप मेरे को जानती हो क्या? 2 महीने पहले आप लोग कुछ भी नहीं जानती हो, आज मैं जानती हो, आप मेरे को सर पढ़ाते हैं, सर का पैसा डूब गया तो क्लास में जाएंगे, वहां से सर पैसे कैश दे लेंगे, बट आप मुझे जानती ही नहीं हो, तो क्या आप मुझे चेक एक्सेप्ट करोगी क्या? किसी अनजान व्यक्ति से चेक एक्सेप्ट करोगी क्या? जैसे एग्जाम्पल, उल्टा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैंने आपको 10,000 रुपए का चेक दिया और बोलता हूं कि बेटा 10,000 कैश दे दोगी क्या? आप मुझे जानती नहीं हो, मैंने बोला 10,000 का चेक ले लो और 10,000 के, क्यों चेक और कैश अल्टीमेटली एक ही बात है, क्या लोगे क्या? नहीं, मतलब बट ऑब्वियसली बात प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिस व्यक्ति से आप चेक एक्सेप्ट कर रहे हो उसके बारे में आप जानते होगे तो उसका चेक एक्सेप्ट करोगे या किसी भी अनजान व्यक्ति का चेक एक्सेप्ट कर लोगे? जानते होंगे। तो मुझे बट ऑब्वियसली बात, शुक्ला जी को आपने क्या दिया? शुक्ला जी से आपको चेक मिला था, यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ चेक मिला था, तो आपने माना क्या, मान लो पैसा डूब गया तो शुक्ला जी को वापस पकड़ लेंगे ना,
तो मतलब इनसे जो चेक मिला चेक जैसे आता है आप पापा के गल्ले में जो गल्ला होता है उसमें डाल देते हैं, या जब चेक बुक होती है बस इक्विवेलेंट टू कैश। क्या मुझे अगर शुक्ला जी ने पैसा दिया होगा तो आपके पापा जी ने शुक्ला जी का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, अब उनका अकाउंट से क्रेडिट किया, डेबिट किसको किया? अकाउंटिंग हो रही है तो ये बात तो तय है, उसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज में क्या होगी बेटा? क्रेडिट होगी। तो हमने शुक्ला जी को क्रेडिट तो कर दिया, या हम एंट्री पास नहीं करेंगे बेटा? मुझे बताओ, एंट्री तो पास होगी, तो शुक्ला जी को हमने क्या पार्टी मतलब शुक्ला जी यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट किसको करूं? चेक। तो चेक कर भी दिया, तो अल्टीमेट चेक इज इक्वल टू कैश। आप ऐसा, हाँ, आप बड़ा सा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम चेक इन हैंड, बड़ा चेक इन हैंड तब बनता है जब एंड ऑफ द बुक्स अकाउंट क्लोज होती है तब। प्लीज ध्यान समझना, चेक इन हैंड का मतलब क्या होता है? इतना चेक रखे हुए, इतना चेक लगाना हमारा बाकी है। जब बैलेंस शीट बनती है तब उसमें लिखा जाता है, चेक इन हैंड लिखा जाता है। ये चेक मुझे तो जितने बैलेंस बचा हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ चल रहा है, ये एंड ऑफ द ईयर का है। अब समझना बेटा, मान लो यही एंट्री मैंने एंड ऑफ द ईयर में पास की होती, 31 दिसंबर के दिन। मान लो मैं बुक्स अकाउंट 31 दिसंबर को मेरी बुक्स अकाउंट क्लोज होती है। अब 31 दिसंबर को मेरी बुक्स अकाउंट क्लोज होती है, चेक लगाऊंगा अगले साल लगाऊंगा। अब अगले साल लगाऊंगा, 1 मिनट के लिए मैं ये एंट्री यहाँ पे पास नहीं करता, सिर्फ यही एंट्री पास करता, तो अल्टीमेटली मेरा डेबिट बैलेंस बढ़कर आ रहा है। अगर सिर्फ अभी यही एंट्री पास करता, मान लो मेरा अकाउंट क्लोज है, यही एंट्री पास करता, तो बट ऑब्वियस सी बात मेरा यहाँ बैलेंस बढ़कर आता। अब 1500 बैलेंस बढ़कर आता तो देख के लग रहा है कि 1500 हार्ड कैश मेरे पास वाकई में एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बस 1500 का एक्चुअल मेरे पास हार्ड कैश रखा हुआ नहीं है। तो इसके इस टोटल बैलेंस में से 1500 हटाकर बैलेंस शीट लिखा जाता है कैश इन हैंड। दैट मींस इंडिकेट करेगा कि जितना कैश दिख रहा है उतना कैश नहीं है, 1500 रुपए का अलग से है, उसे चेक इन हैंड कहा जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि सर इसके बदले में एंट्री पास ना करें, बोलो, देन इट मे बी पॉसिबल, बट जनरली हम एंट्री पास ना, तो हम एंट्री से 24 का एंट्री पास करेंगे। तो 24 का एंट्री क्या पास करोगे? गुड एग्जांपल, चलो ठीक है, आपने समझना, आप लोग जो बोल रहे हो सुनना, आपने बोला सर हम 23 को एंट्री पास नहीं करते, डन, मैंने बोला अच्छा ओके, आप ये बोलना है कि हम 24 का एंट्री पास करेंगे, उसको कैश ट्रांजेक्शन ना माने, तो बड़ा एक जगह आपका एग्जामिशन यहाँ पे ये हो गया, सिर्फ चेक मिला तो एंट्री पास नहीं करते हैं, चेक दिया तो एंट्री पास नहीं करते हैं, पर अभी कैश जब परचेज किया था आपने, वो तो बोला से एग्जांपल बेटा, मैं आपसे यही तो बात बोलना चाह रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले हमने फर्नीचर कुछ परचेज किया था, इसके लिए हमने चेक इश्यू किया, तो उसको कैश माना ही नहीं माना, तो उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री हमने आज की ना, क्या हम उस दिन में इंतजार करेंगे जिस दिन सामने चेक डिपॉजिट कर देगा, विड्रॉल कर लेगा, तब एंट्री करेंगे? आज ही एंट्री पास करेंगे। मैं बोलता हूँ देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट कौन सा था बेटा? पेड बाय चेक टू तनुजा, इससे पहले हमने ऊपर एक परचेज किया था हमने, क्या बेटा? एक 750 का, हाँ, मेड कैश परचेज, गेव चेक रुपीज 750, चेक उसको दे दिया, तो हमने कैश आज ही मानी या फ्यूचर माना बेटा? सॉरी, चेक दिया है तो यहाँ पे चेक मिला है ना। सुनो आंसर, क्या सामने वाला जो चेक हमने दिया, सामने वाला चेक डिपॉजिट कर दिया है क्या? बैंक बिल हमारा कम हो गया है क्या? तो कैसे मान, तो मान लिया वो कर दिया होगा ऐसा, ठीक है, हमने एजम्पशन माना, इट ओके, मैं मानता हूं इस बात के लिए। तो एग्जांपल, तो चेक मिला, तो मैं आपसे, हाँ, अब आपका बोलना है कि सर वहां पे तो कुछ गिवन नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट कि उसने चेक डिपॉजिट कर दिया होगा, डन, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो जनरली आप जब भी आपकी बुक्स अकाउंट जब लिखते हो कैश चेक को, आप क्या मानते हो? कैश मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? फिर वही तो प्रॉब्लम, क्यों? अगर नीचे इन्फॉर्मेशन तो चेक को हम कैश नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो ना बेटा, यही तो एक सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ, देखो कंट्रोवर्सी होगी, मैं वो फिर बोला था। अब मेरी बात समझो ना, आप जो रट कर आ रहे हो, मैं वो फंडामेंटल चीज समझा रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को। क्या मुझे बताओ, एक जगह चेक को आप कैश मानते हो, क्यों? कि चेक सैलरी रिसीव हुआ, डिपॉजिट हो गया। एक जगह चेक को आप कैश नहीं मानते हो, ऐसा क्यों? सॉरी बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट ना, तो चेक आया और चेक डिपॉजिट कर दिया। मुझे बताओ, सुबह 10 बजे चेक आता है, क्या चेक आती है? मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे बेटा, कि 10 बजे चेक आता है। वन मोर थिंग बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको अकाउंट से यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ? क्या चेक आपके, मान लो आपके शॉप पे 10 बजे चेक आया,
तो 10 बजे आते चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ समय के बाद होता है। तो एंट्री बेसिकली होती क्या, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या होती, पार्टी, और जब जाके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद जाके फिर एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। क्या ऐसा होता है क्या कि अभी मिल गया 5 घंटे बाद अकाउंट पास करेंगे, क्या जैसे ट्रांजेक्शन अभी हुआ, चेक मिला तो एंट्री हैंड टू हैंड आज ही अभी कभी पास होगी या 4 घंटे बाद एंट्री पास होती है, मुझे बताओ, पास होगी। तो 10 बजे चेक आया होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या पार्टी। तो अल्टीमेटली उस समय एक बार तो आपने कैश बढ़ाया, हाँ या ना बेटा। दूसरा 4 घंटे बाद जाके चेक डिपॉजिट कर दिया तो आपने अपना बैंक यहां से कैश को चेक को कम कर दिया और बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बस यहां पे ट्रांजेक्शन क्या है, डेट चेंज हो रही है, चीज तो वही है। अब मेरी बात को समझो, क्या चेक मिला सुबह 10 बजे पार्टी आई और 10 बजे पार्टी ने आके चेक आपको दे दिया तो आपने एंट्री तो आज पास कर दी होगी 10 पे, और शाम को 4-6 बजे या दिन में 3 बजे जाके चेक डिपॉजिट करोगे तब तो एंट्री वापस पास करेंगे। तो अल्टीमेटली नेट एंट्री क्या होती है, इसलिए हम वहां पे एंट्री नेट एंट्री पास करते हैं। मैंने भी क्या बोला, सही एंट्री तो क्या होती है, चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, चेक। भले सेंडरी ट्रांजेक्शन तो भी प्रैक्टिकल एंट्री यही पास होती है। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री से पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, पार्टी, जबकि सही मैंने में से अकाउंटिंग एंट्री पास होती ही नहीं है। तो बट आप इसको बोल सकते हो कि सर इसके एंट्री हम पास ना करें, ये गलत नहीं है पर एक्यूरेट सही भी नहीं है। पर मैं इस एंट्री की बात करूंगा तो ये एकदम बेहतर एंट्री है, क्योंकि चेक मिला है तो चेक को हमेशा क्या बचपन से पढ़ते हो, चेक मिला है और चेक गले में रखा हुआ, दैट मींस उसे जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश मानते हो नहीं मानते हो, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश मानते हो कि अगर आपने चेक दिया है। तो बस और सिंपल बात करता हूं, आपके एग्जाम मान लो आप मेरे को जानते हो, मैंने 4000 रुपए का आपको चेक दिया और मैंने आपसे कपड़े परचेज किए, 4000 की सेल आपकी हो गई, चेक आप मैंने 10 दिन बाद लगाते हो, तो क्या 10 दिन तक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल आज ही मानोगे। जैसे आज 1 तारीख लड़की तो सेल आपने आज मान ली, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल रिकॉर्ड कर ली, दूसरा फिर क्या रिकॉर्ड करोगे, चेक मिला तो उससे कैश सेल्स मानोगे या क्रेडिट सेल मानोगे। तो अल्टीमेटली आपका अपना कैश का बैलेंस बढ़ाओगे। जिस दिन ये चेक जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो उस दिन बैंक का बैलेंस बढ़ाओगे और कैश का बैलेंस अल्टीमेटली क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो यही तो चीज यहाँ पे हो रही है। अब मेरी बात को समझो, सिर्फ ये मत समझना कि हमने ऐसा पढ़ा है कि से एग्जांपल 10th के अंदर ऐसा पढ़ा कि नहीं नो नहीं होता है। मैं यहाँ पे अकाउंट आपको सिर्फ पास होने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बेटा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये अकाउंट्स बहुत ज्यादा काम आता है। आपको प्रॉब्लम क्यों आती है बाद में फ्यूचर के अंदर, बिकॉज ऑफ सोचते कि हमने ये रट्टाफिकेशन किया हुआ है। आपको एंट्री ये पता है कि चेक जिस दिन चेक मिलता है उस दिन नो एंट्री, ये चेक अकाउंट डेबिट टू पार्टी कर दिया, इसका क्या चेक मिला है तो चेक एक प्रकार से आपका कैश है या आपका क्या है बेटा, कैश ही है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 1500 रुपए को हमने यहाँ पे कैश बढ़ाया है और जिस दिन चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है तो उस दिन हमने यहाँ पे 1500 रुपए यहाँ से क्या कर दिया है बेटा, कम कर दिया है और 1500 का बैलेंस हमने यहाँ पे। आप ऐसा करोगे वो गलत नहीं है पर 100% सही नहीं है। पर जब मैं इस एंट्री की बात करता हूँ 100% एक्यूरेट एंड कंसेप्चुअल एंट्री है जो प्रैक्टिकल लाइफ में की जाती है। क्लियर, दैट्स इट। इसके अलावा अभी कुछ और पूछना है तो मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा चीज की, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे अकाउंट्स आपको पढ़ा रहा हूं एज ए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ना कि सिर्फ ना कि किताबों में जो लिखा है इस बात से नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक पॉइंट में किसी को पूछना है क्या? यस प्लीज। जनवरी, हाँ जनवरी 3rd में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, चेक में हो रहा है। अरे अच्छा, जनवरी 3rd में अकाउंट, सुनो वहां पे क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम, अब समझना मैं फिर बोल रहा हूं, रिसीव फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट ₹1585। पूनम के अकाउंट से मुझे पैसा मिला है, पूनम का अकाउंट मेरे यहाँ पे खुला हुआ है, उससे मुझे पैसा मिल रहा है। मतलब मेरे को पूनम से, ये मत समझना पूनम के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ, कैश में ट्रांजेक्शन क्यों हुआ बेटा, पूनम का अकाउंट हमारे पास, पूनम अकाउंट मतलब पूनम का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उससे पैसा मुझे मिला। मतलब पूनम मेरे यहाँ पे डेटेड से उससे पैसा मिल रहा है तो उसको कर देंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। हेलो, हाँ प्लीज पूछे बेटा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 3rd के अंदर बेटा, हाँ अब सुनना, आपका डाउट है, ध्यान समझना, आपका डाउट ये आया कि सर बेटा प्लीज बातचीत नहीं बेटा,
आपको डाउट है सर 1585 के अंदर क्या ये जरूरी तो नहीं है डिस्काउंट काउंट इंक्लूडिंग है? मैंने तो बोला भी नहीं कि 1585 जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वहां पे मैंने कभी नहीं बोला कि 1585 में डिस्काउंट इंक्लूडेड है। डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है तो सर ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं कि एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा कि पूनम अकाउंट से रिसीव हुआ है 1585, हमें उससे सिर्फ मिला है कितना है बेटा 1585 ही मिला है, तो मतलब और डिस्काउंट उसको दिया है। क्या रिसीवेबल है या रिसीव्ड लिखा है बेटा? रिसीव्ड मतलब 1585 मिला है और 15 रुपए डिस्काउंट हमने दिया है, तो मतलब उससे कुछ लेना होगा। 15 डिस्काउंट उसको हमने और दिया है मतलब कुछ ज्यादा ही उससे लेना होगा, तो उसको उसने 1585 दिया, तो मतलब कुल उससे लेना कितना होगा? वी विल अज्यूम दैट 1600 भी लेना हो सकता है, इससे ज्यादा भी लेना हो तो उसमें कुछ पैसा दिया हो, उससे पैसा तो ये मत समझना से 1585 माइनस 15 रुपए करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि 1585 तो रिसीव्ड लिखा हुआ है कि इतना पैसा तो मेरे पास आ गया है और 15 रुपए का उसको हमने डिस्काउंट दिया है, तो 1585 के अलावा 15 और उसको दिया है। क्या समझ में आया बेटा? अच्छा, अब से एग्जांपल ध्यान समझना, उसमें लिखा होगा रिसीवेबल अमाउंट, क्वेश्चन समझना, ऐसा लिखा होगा रिसीव पूनम फॉर फुल सेटलमेंट रुपीज 1580, समझना फॉर अगेन 1600 रुपीज, तो 1600 रुपए के बदले में 1580 मिला, मतलब 1580 फुल है और 1600 रुपए प्राइस था, तो 20 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट अलग से निकल के आपके पास आएगा। क्लियर? क्या सभी समझ में अच्छे से आया? अब ध्यान समझना प्लीज, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, आपको तो समझ में आया बेटा? अगेन बहुत बेसिक चीज खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बैलेंस निकालूंगा, तो बैलेंस बहुत अजीब सा लगेगा आपको भी सुन के, ना कैश अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो बताओ बैलेंस सीडी आएगा, सीडी मतलब बैलेंस को हम कैरी डाउन मतलब नेक्स्ट लेके जाएंगे, तो बोलते कैरी डाउन या सॉरी ओ सॉरी सॉरी ठीक है, ये सही है, ठीक है। मैं सबसे रिवर्स बैंक की बात कर रहा हूं, क्या बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? जनरली तो नहीं, पर कभी कभार हो सकता है कि बैंक के अंदर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे बताओ राइट नाउ इन दिस केस बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो 8390 कैलकुलेटर निकालो, आपके पास कैलकुलेटर अभी तक भी नहीं है क्या? कैलकुलेटर किस किस के पास अभी भी नहीं है, हाथ खड़ा करें। तो कैलकुलेटर को खरीदोगे बेटा आप लोग? कैलकुलेटर परचेज कर लो, और जो ग्रुप में ऑलरेडी जो डाल रखा है कोई भी प्लीज ग्रुप में उसका फोटो डाल देना बेटा। क्या समझता, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आप जब कैलकुलेटर परचेज करोगे तो कुछ बेसिक चीज को ध्यान रखना बेटा। आप सभी लोग कैलकुलेटर खरीदने जाओगे शॉपकीपर के पास और आप उसको बोलोगे कैशियो कैलकुलेटर चाहिए, वो आपको कैशियो कैलकुलेटर देगा, पर ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेटर पे हेडिंग पे है MJ12D लिखा है, और डी के साथ कुछ भी लिखा है, डी प्लस लिखा है, DA लिखा हुआ है, तो आपको वो कैलकुलेटर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्योरली वही कैलकुलेटर लोगे जहां पे कैलकुलेटर लिखा MJ-12D, दैट्स इट। डी के साथ प्लस बना हुआ नहीं होना चाहिए, प्लस लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ए लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में ए लिखा, कुछ भी छोटा सा भी कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि फिर जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक्स वहां पे आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। क्लियर? ध्यान समझ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, सुनो ध्यान से प्लीज, ध्यान समझना। हम इस चीज के बारे में बात करते हैं बैलेंस शीट, तो बताओ बैंक का बैलेंस कितना है? इसका हमको कितना है टोटल? हाँ 12540, यहां कितना है बेटा? तो 12540, बैलेंस कितना आया बेटा इधर? 6237। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट कैश का बताओ, ये कितना टोटल बेटा? 9125। एक बार फिर बोल रहा हूं, जिनके पास कैलकुलेटर है वो सिर्फ सुनते हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम में आपकी स्पीड नहीं बनेगी।
मैं सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी स्पीड बढ़ाने का, क्लास के अंदर हमेशा आप खुद एक्टिव होकर कैलकुलेशंस करें। अगर कैलकुलेशंस करोगे तो स्पीड आपकी बहुत बढ़ेगी। सिर्फ आप अपने हिसाब से जरूरत के साथ करोगे तो आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको लगातार, भले आपके पास में बैठा हुआ फ्रेंड आपका कैलकुलेशन कर रहा है, उसके बावजूद भी आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है और कोशिश करें स्पीड से करें। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि बिना कैलकुलेटर देखे आप कैलकुलेटर चला सको। अगर आपकी ऐसी स्पीड है तो आप फाइनल लेवल पे जाओगे, इंटर लेवल पे जाओगे, एग्जीक्यूटिव लेवल जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आया बेटा आपको? क्लियर ना? कितना आ रहा है बेटा? हाँ, अब प्लीज समझना, ध्यान समझना। क्या डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे? यस या नो? आंसर इज नो। 50% बच्चा बोलता है कि सर डिस्काउंट का बैलेंस निकाला जाएगा, जो कि 100% गलत है। क्या कभी, सुनो ध्यान से, क्या आपने डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड बैलेंस शीट में देखा? क्या इस अकाउंट, क्या इसका अकाउंट का बैलेंस है? तो बैलेंस है, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्या यहाँ बैलेंस दिखता है कभी? क्या? हाँ, अब आपका पूछने से इसका मतलब ही क्या है फिर? जस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान समझना। इस अकाउंट का बैलेंस अभी भी निकाला नहीं जाएगा। इसका सम कितना है मैं बताता हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। 65, इसके पीछे यहाँ कितना है? 140। ये इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट लेजर जो बन रहा होगा वहां ट्रांसफर करेंगे, ना कि कहीं पे ट्रायल बैलेंस में। तो समझ में नहीं है मेरी बात को, ध्यान समझना। डिस्काउंट है कितने का? 65। दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। क्या ये सिर्फ मुझे बताओ डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है, क्या डिस्काउंट इसके अलावा और भी कहीं दिख रहे होंगे? ऐसा हो सकता है क्या आपका डिस्काउंट अकाउंट अलग से बन भी रहा होगा इसके अलावा, सिर्फ यही डिस्काउंट बन रहा होगा? तो वहां पर ऑलरेडी डिस्काउंट आ रहा है, बोलो हाँ है ना? तो इसका बैलेंस निकाला जाता है कि यहां से जो डिस्काउंट निकलेगा वो डिस्काउंट अकाउंट जो अलग से बन रहा होगा लेजर के अंदर, वहां पे इसको क्या कहता है? पोस्ट किया जाता है। क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। दिस इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बताओ आप क्या, जब भी आप पेंडल बनाते हो, आपने बचपन से बना के देखा होगा, मुझे समझना, क्या डिस्काउंट अलाउड भी क्वेश्चन में गिवन होता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है? तो आप नेट अमाउंट पीएनडल लिखते हो या डिस्काउंट अलाउड को पीएनडल डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट अलग लिखते हो, नेट करके शो करते हो? अलग अलग शो करते हो या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड नेट करके शो करते हो या अलग अलग शो करते हो? तो मुझे बताओ, अगर आप इसका बैलेंस निकालोगे तो नेट अमाउंट आएगा। तो नेट अमाउंट आएगा तो कितना डिस्काउंट अलाउड था, कितना अमाउंट डिस्काउंट रिसीव था, क्या आपको पता है? दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ये लिखा जाता है, और दिस बैलेंस ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट एंड दिस बैलेंस अकाउंट ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट, but this account transfer discount received account and the amount will be transferred to discount allowed account. The logic behind the concept. इसलिए कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा कि नेट बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे पीएनडल में, ऐसा पढ़ा होगा आपने नेट बैलेंस? ये बैलेंस निकाला है क्या? इसका निकाला है? तो आप अभी कैसे बोल रहे हो बैलेंस निकाला हमने? तो बैलेंस कभी निकाला जाता नहीं है, ध्यान रखना। इसका जो टोटल आएगा, इस टोटल को हम रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या करते हैं बेटा? तो लिखो दिस बैलेंस ट्रांसफर टू, लिखो दिस बैलेंस ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड लेजर। दिस बैलेंस एरो बना के लिखने का, ऐसे ऐसे बना के उंगली अब भी ध्यान समझना। तो लिखोगे यहां पे डिस्काउंट अलाउड, दिस बैलेंस ट्रांसफर टू डिस्काउंट allowed account, and this balance transfer to this balance transfer to discount received account.
समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, इसका कभी भी बैलेंस नहीं होता है। और सबसे पहली बात, ये सब अकाउंट है, ये सारे बुक के सिर्फ, ये सिर्फ कैश बुक बोला हमने, कैश बुक को बैंक कॉलम को कैश अकाउंट ट्रीट कर सकते हैं, पर डिस्काउंट कॉलम को कभी भी डिस्काउंट अकाउंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या समझ में आया बेटा? दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कशन किया, और यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। मैं वो फिर बोलूंगा, इस एंट्री के बारे में घर जाके सोचना, समझना और फिर वापस करना। सिर्फ ऐसा नहीं मैंने बोल दिया है और मान लो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे मैं बोलूं या चाहे कोई बोले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एंट्री के बारे में बोलूं तो उसको सोचा करो, समझा करो और फिर बात करो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, अकाउंट्स पढ़ने के अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, आपके लिए अकाउंटिंग जॉब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनफैक्ट आप अकाउंटिंग फर्म खोल सकते हो। मैं वो फिर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया दे रहा हूँ। इंडिया के अंदर, मैं अपने इंदौर शहर की बात करता हूँ, हर जगह हर सिटी के अंदर अच्छे अकाउंटेंट की हमेशा आवश्यकता रहती है। सर क्यों? जनरली जो अकाउंटिंग की जॉब करता है बीकॉम पास वाला होता है, एमकॉम पास वाला व्यक्ति होता है, उसको अकाउंटिंग के फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं होते। तो हर बिजनेस में, अगर किसी का बिजनेस थोड़ा बहुत भी अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, उसके यहाँ पे हमेशा अकाउंटेंट की प्रॉब्लम होगी होगी। आप देखना, ऑब्जर्व करना इस बात को। तो एक बिजनेस आइडिया है, आप अकाउंटिंग अच्छे से सीखो, अपनी अकाउंटिंग फर्म बनाओ और खुद अकाउंटिंग करने मत जाओ। अपने नीचे से बीकॉम के व्यक्ति को रखो, एमकॉम के व्यक्ति को रखो, 12th पास के व्यक्ति को। अकाउंटेंट की जॉब के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ अकाउंटिंग के फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखना, आगे आपके फादर का बड़ा बिजनेस है, वहां पे जो अकाउंटेंट होगा मुश्किल से जो होंगे, मुंशी जी होंगे, भले वो अल्टीमेटली क्या होंगे, 12th पास होंगे, बीकॉम पास हो गए, उनकी सिर्फ 40-50 हजार रुपए होगी, और उनकी फर्म के सीए भी काम कर रहा होगा, उनकी सिर्फ 30-35 हजार रुपए होगी, जबकि सीए इज वेल क्वालिफाइड। बट हो सकता है कि उसके पास इतना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज डिग्री है, पर उसके पास अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, तो नहीं टिक पाएगा। तो इसलिए बोलूंगा, आप अकाउंटिंग के कंसेप्ट को बहुत ध्यान रखो। फ्यूचर में कुछ बड़ा आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ इतना मत सोचा करो कि हम ऐसा होता है किताबों में लिखा हुआ, दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फंडामेंटल चीजें क्या होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो आप पढ़ते हो, ये सिचुएशन लिखी है वहां पे नहीं होती, ये सिर्फ एक बेस बनाता है आपके लिए। क्या समझ में आया बेटा? श्योर। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।